आवश्यकता अगर है तो थोड़ी इंकरेजमेंट की आवश्यकता है। तो आज आप सब इन्वेस्टर्स आए हैं, मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगी कि ज़रा ये भी देखें कि ऐसी हमारी कौन सी बहनें हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, अपना चाहे एनजीओ चला रही हैं, कोई संस्था चला रही हैं, अपने आप में उन्होंने अपना कोई बिजनेस शुरू किया है, उनको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनके बिजनेस में क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, ये एक अपॉर्चुनिटी है। रूमा देवी जी की कहानी तो आपने सुनी, इन्होंने छोटे से शुरुआत की थी, आज इनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया। शायद उस समय आप में से कोई इसमें इन्वेस्ट करता तो आज आप मल्टी मिलियन एम्पायर के मालिक होते ना रूमा जी। तो मैं मानती हूँ कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये इन्वेस्टर समिट है। तो यहाँ हमारी राजस्थान की बहुत सारी महिलाएं हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाएं, महिलाओं को सम्मान दे, मेंटरशिप दे, मुझे लगता है उसकी भी बहुत आवश्यकता है। लेकिन इंडस्ट्री को भी आगे बढ़कर जितनी भी हमारी महिला उद्यमी हैं, बिजनेस जिन्होंने अपना शुरू किया है, कुछ भी अगर शुरू किया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए आप सब आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है सरकार और आप मिलकर हमारी जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं राजस्थान में, उनको हम एक आत्मनिर्भर भी बना सकेंगे और पूरी तरह से अपने आप में वो इतनी सशक्त हो जाएंगी कि उनको किसी की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार अपनी ओर से बहुत कुछ कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है, चाहे हम लखपति दीदी की बात करें, ड्रोन दीदी की बात करें, हमारी जितनी भी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं उनको भी हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि उनको कैसे ज़्यादा स्किल्स हम लोग सिखाएं, उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, ये सब सरकार कर रही है। लेकिन सरकार और मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर मिलकर महिलाओं को भी आगे कैसे बढ़ाया जाए, राजस्थान की महिलाओं को और कैसे हम लोग आत्मनिर्भर बनाएं, ज़्यादा सशक्त बनाएं, उस पर भी हम लोग अगर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है बहुत कुछ राजस्थान की महिलाएं अचीव कर सकेंगी। 50% पॉपुलेशन है, इस 50% पॉपुलेशन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण दिया है। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि जब वो बिल संसद में पास हुआ था, उस बटन को मैंने भी दबाया। मुझे लगता है बहुत कुछ केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर रही है, आगे भी करेगी। अगर आवश्यकता है तो आपकी सपोर्ट की है, तो प्लीज सपोर्ट all the women of Rajasthan. I think together we will make a huge difference. We'll make Rajasthan. हम ये प्रयास करें। टूरिज्म विभाग एक ऐसा विभाग है जो एक अकेला अपने आप नहीं, हमारे साथ UDH भी जुड़ा है, हमारे साथ PhD भी जुड़ा है, हमारे साथ PWD भी जुड़ा है, सबको हम लोग साथ लेके ही काम करते हैं। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा यहाँ गंदगी है, यहाँ पानी नहीं है, सेफ्टी के इश्यूज हैं, और हमारी सरकार एक साथ हम सभी विभागों को एक साथ लेके इसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। इतना मैं आपको अश्योर करके यहाँ से जाता हूँ। बहुत जरूरी है स्पेशली सेफ्टी। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि हमारे जितने टूरिस्ट आए उनको एक अच्छा सेफ माहौल मिले। सफाई भी बहुत जरूरी है, इसमें भी हमारी सरकार ध्यान दे रही है कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम लोग यूरोप बनाएंगे, यूरोप की अपनी खूबी है, यूरोप की एक विशेषता उनकी है, वो उनकी विशेषता है। लेट्स नॉट कॉपी दैट, वी हैव आवर ओन यूनिकनेस which is so different, and that is why people come to our state. Let us concentrate on that. I think that is what we need to focus on. Whatever we have, make that better. वही हमारी सरकार करने वाली है। आप लोगों की सपोर्ट की जरूर बहुत आवश्यकता है, हम सब मिलकर ये काम करें। मैं तो आपको यही कहूँगी, आप सब यहाँ राजस्थान आए हैं, जितना हो सके उतना इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। वेलनेस टूरिज्म को भी हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में तो बहुत सारे वेलनेस रिजॉर्ट्स हैं, राजस्थान में नहीं, तो इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अभी शेखावटी की हवेलियों की आपने बात, इसमें वहाँ के जो आपके स्थानीय लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। उनके साथ मिलकर अगर वो तैयार है तो हम मिलकर, सरकार मिलकर और उनके साथ मिलकर वहाँ हम लोग जो भी हमारी तरफ से होगा डेफिनेटली करेंगे। वैसे ही बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं जो अननोन डेस्टिनेशन हैं। मैं ये कहूँगी मेवाड़ में अभी और भी संभावनाएं हैं, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, वहाँ भी हम उस क्षेत्र को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। हमारी सरकार उसके लिए भी सोच रही है। इसलिए प्लीज कम फॉरवर्ड,
you have to come forward, you have to join hands with us. We can facilitate the way for you, but I think the initiative also has to be taken from your side. So once again I'd like to thank everyone. धन्यवाद आप लोगों का, आपने मेरी बात सुनी। पर इसके बाद ये सिर्फ 2 दिन का आयोजन नहीं है, ये ऑनगोइंग रहेगा। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग इस आयोजन में तो आए हैं, लेकिन अब इसके बाद हम सब मिलेंगे, बैठेंगे और कैसे हम टूरिज्म को और अच्छा बना सकते हैं, आप लोगों के सहयोग के साथ हम इसको बनाएं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केटिंग और प्रमोशन पे बहुत ध्यान देने वाली है, बहुत फोकस करने वाली है। हमें क्या करना है कि हमको अननोन डेस्टिनेशंस के बारे में बात करना है, अननोन वेडिंग डेस्टिनेशंस के बारे में बात करना है। बहुत सारे ऐसे जो एक्टिविटीज हैं, क्राफ्ट्स हैं, कल्चर है हमारे प्रदेश का, जिसके बारे में लोग नहीं जानते, उसके बारे में हम लोग हमारी सरकार बात करने वाली है। हमारे सोशल मीडिया, वेबसाइट, हम लोग उसको बहुत ज्यादा उसी पे काम कर रहे हैं कि कैसे राजस्थान की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रमोशन और बड़े स्तर पर हो। उस पर मैं डेफिनेटली मानती हूँ सरकार का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, आप लोगों का भी उतना ही बड़ा रोल है। हमारी ओर से हमने इस बार बजट में बहुत कुछ दिया है। बहुत सारे हमारे स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस हैं, मंदिर हैं, हमारे खाटू श्याम जी, पुष्कर, सभी हमारे जो जहाँ पर हम लोग वहाँ हम चाहते हैं कि अयोध्या के स्तर पर, काशी के स्तर पर डेवलपमेंट हो, उसी तरह का कॉरिडोर डेवलप हो। ऐसे ही हम लोग हमारे जितने भी देवमाली जो विलेज है रूरल टूरिज्म के लिए, उसको भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने अवार्ड भी दिया है। उस तरह का एक मॉडल बन जाए ताकि और भी लोग वहां से प्रेरणा लेके अपने अपने विलेजेस में इस तरह का कुछ अलग काम करें, यूनिक विलेज बन जाए जहां पर लोग आए और उस विलेज को विजिट करें, तो वहां की भी इकोनॉमी इंप्रूव हो। हर प्रकार से अलग तरीके का टूरिज्म। अभी आपने कहा हमारा जो कल्चर है, हमारे जो अलग अलग डांसेस है, म्यूजिक है राजस्थान का, उसके बारे में भी, उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। उसके लिए भी रामनिवास गार्डन में, अल्बर्ट हॉल में हर 15 दिन हम लोग 2 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो पूरे राजस्थान से हम लोग आर्टिस्ट को बुला के वहां पर परफॉर्मेंसेस करना हमने शुरू कर दिया है। इसी तरह से हर जिले स्तर पर हम लोग वहां का जो फोक म्यूजिक है, डांस है, उसको भी प्रमोट करने का प्रयास करें। मैं तो आपको यही बताना चाहूंगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। चाहे गजेंद्र सिंह जी दिल्ली में केंद्र में मंत्री हैं, मैं यहाँ पर टूरिज्म संभालूंगी, लेकिन जो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, क्योंकि राजस्थान का जो इतिहास है, इतना गौरवशाली इतिहास है, हमको एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है, ऐसी विरासत को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि हम सब मिलकर इसको संभालें, इसके बारे में सोचें और नवाचार करें। क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ये सब कुछ रोड बना दी, पानी अवेलेबल करा दिया, बिजली आ गई और सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, इट इज समथिंग विच इज ट्रांसफॉर्मिंग ऑल द टाइम। किसी ना किसी कंट्री में, किसी ना किसी स्टेट में कोई नवाचार हो रहा है। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अभी म्यूजियम्स की बात आपने की, मैं आपको बताना चाहूंगी अल्बर्ट हॉल म्यूजियम भी और हमारे जितने भी जिले लेवल के म्यूजियम्स हैं, उनको भी हम लोग आगे डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे हमारे जो म्यूजियम्स हैं वो भी एक ऐसी ग्लोबल, जिस तरह के हमारे म्यूजियम्स पूरे इंटरनेशनल म्यूजियम्स होते हैं, जैसे गुजरात ने किया है, यूपी ने किया है, वैसे ही हमारे यहाँ पर भी म्यूजियम्स में हम लोग काम करने वाले हैं। बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो शुरुआत है। बहुत बड़ा आयोजन भी हुआ है राजस्थान में। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, क्योंकि आप सब लोग टूरिज्म से जुड़े हैं, बहुत सारे आप लोग अपने होटल्स चला रहे हैं, बहुत सारे टूरिज्म